इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा होस्ट मूवी की, जो एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और इसे 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के बीच बनाया गया और पूरी मूवी जूम ऐप पर बनी है, जिसे बाद में कुछ इफेक्ट्स वगैरह देकर कंप्लीट किया गया। मूवी की शुरुआत में 6 दोस्त एमा, कैरोलाइन, हेली, जेमा, रेडिना और टेडी लॉकडाउन के दौरान जूम मीटिंग पर मिलते हैं। रेडिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और जूम में अपने सारे दोस्तों से कनेक्ट होने के बाद वो उसे बेडरूम में बैठने को कहती है। वो सभी को बताती है कि जब भी उनकी बहस होती है वो जाकर बेडरूम में बैठ जाता है। तभी एमा अपने कैमरे का फिल्टर ऑन करके सभी को डराने लगती है और कहती है कि आज वो ऐसे बनने वाले हैं। कैरोलाइन अपने बैकग्राउंड स्क्रीन पर एक वीडियो को सेट कर देती है जिसे उसने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। आगे टेडी अपनी दादी की उस डॉल के बारे में बताता है जिससे कि म्यूजिक बजता था और टेडी का भाई इसी डॉल की म्यूजिक से उसे हमेशा डराया करता था। हेली सभी को शांत रहने को कहती है और बताती है कि अब वो सेलिन को कनेक्ट करने वाली है, तो प्लीज कोई उसका मजाक न उड़ाए और उसकी बातों को सीरियसली ले। दरअसल इस बार हेली की बारी थी एक गेम चूज करने की, पर हर बार के बोरिंग गेम के बजाय उसने एक मीडियम को अरेंज किया था आत्माओं से बातें करने के लिए। मीडियम उसे कहा जाता है जो आपको आत्माओं से जुड़ने में, उनसे बातें करने में गाइड करे। तो सेलिन भी अब जूम में आ गई थी और वो सभी से पूछती है कि क्या हेली ने उन सभी को ट्रिगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया, जैसा कि कोई सामान जो उस आत्मा से जुड़ी हो जिससे उन्हें बात करनी है। तो सभी अपनी अपनी ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर दिखाते हैं और सेलिन सभी से लाइट्स बुझाकर मोमबत्तियां जला देने को कहती है। इस मीटिंग में हेली के अलावा सेलिन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। वो बीच बीच में या तो ड्रिंक कर रहे थे या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। सेलिन उन्हें पहले ही बता देती है कि आत्माओं से उन्हें किस तरह के इशारे मिलेंगे, या तो उन्हें किसी के छूने का एहसास हो सकता है, या उनकी मोमबत्तियां जल बुझ सकती है, या कुछ आवाजें सुनाई दे सकती है। तभी टेडी इस प्रक्रिया का नाम पूछता है तो सेलिन कहती है एस्ट्रल प्लेन। एस्ट्रल प्लेन को एस्ट्रल ट्रैवलिंग या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। इसमें हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ जाती है और असाधारण शक्तियों को महसूस करती है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तब तक मूवी पर गौर करते हैं। क्योंकि वो सभी इसे जूम पर कर रहे थे, इसलिए ये थोड़ा कम सुरक्षित था। सेलिन सभी से कहती है कि उन्हें आत्माओं की इज्जत करनी है, उनका अनादर नहीं करना है और सेफ्टी के लिए वो कल्पना करे कि उनकी कमर से एक रस्सी बंधी हुई है जिसका दूसरा सिरा दरवाजे के बाहर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक गया हुआ है। तो जब उन्हें खतरा महसूस हो तो वो कल्पने में ही उस रस्सी को काटकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं। अब सारी तैयारी होने के बाद वो एस्ट्रल प्लेन शुरू करते हैं और 2 मिनट बाद टेडी की गर्लफ्रेंड आकर मोमबत्ती को बुझा देती है और सभी से बाय कहकर लैपटॉप बंद कर देती है। सेलिन सभी से कहती है कि कोई बात नहीं, वो अब भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी हेली को उसके कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है और जेमा अचानक से चिल्ला उठती है। जेमा कहती है कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा था। तो सेलिन उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ याद आ रहा है, कोई नाम या कोई चेहरा। तो जेमा बताती है कि एक नाम जैक उसके मन में आ रहा है। वो सभी को बताती है कि जैक उसके स्कूल में पढ़ता था और उसने फांसी लगा ली थी। सेलिन जेमा से कहती है कि वो कुछ कह पाती इससे पहले ही उसके पीछे रखा लैंप उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है। सभी ये देखकर घबरा जाते हैं और हेली को उसे फोन करने को कहते हैं, पर सेलिन फोन नहीं उठा रही थी। कैरोलाइन जेमा से पूछती है कि क्या वो ठीक तो है। तभी जेमा अपने हाथों को चेहरे से हटाती है और हंसने लगती है। असल में कोई उसकी गर्दन दबा ही नहीं रहा था, वो बस मजाक कर रही थी। सभी ये देखकर हंसने लगते हैं, पर हेली को यह मजाक ठीक नहीं लगता है। वो जेमा से कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि इसे सीरियसली लो। हेली और जेमा बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हेली की कुर्सी अपने आप सरक कर पीछे दीवार से टकरा जाती है। हेली कहती है कि उसे उनके संकेत मिले हैं, तो वो उन्हें पुकारने वाली है। हेली के पुकारते ही कैरोलाइन के पीछे से कुछ आवाजें आती है। पीछे जाकर देखने पर पता चलता है कि वो आवाजें एटिक से आ रही है। तो कैरोलाइन अपने फोन को सेल्फी स्टिक में लगाकर एटिक के अंदर चारों ओर घुमाने लगती है। वो सभी इसे ध्यान से देख नहीं पाते, पर हम यहाँ साफ साफ देखते हैं कि वहाँ 2 पैर लटके हुए थे, यानी वहाँ कोई फांसी पर लटका हुआ था। वापस आकर कैरोलाइन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सेलिन को फोन करने को कहती है। और तभी हेली को भी उसके पीछे वाले कमरे से कुछ आवाजें आती है। वो एक टक अंधेरे में देखने लगती है और सभी के पूछने पर हेली कहती है कि वहाँ कोई है जो उसे घूर रहा है।
हेली अपने पोलरॉइड कैमरे से एक तस्वीर लेती है और सभी को दिखाती है। उस तस्वीर में धुंधला सा दिख रहा था कि हेली के घर पर भी कोई फांसी पर लटका हुआ था। सभी सेलन को फोन करने को कहते हैं और इस बार हेली के फोन करते ही सेलन फोन उठा लेती है और कहती है कि उसका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए वो पूरा नहीं कर पाई। सभी सेलन से कहते हैं कि उन्होंने अपने घर पर कुछ अजीब सा महसूस किया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके घर पर कोई है। तो सेलन जेमा से पूछती है कि क्या उसने उस आत्मा से पूछा कि वो जैक है या नहीं। तो हेली बताती है कि जेमा ने कहानी बनाई थी, असल में जैक है ही नहीं। सेलन कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि उन्हें आत्माओं का अनादर नहीं करना है। जो आत्मा असल में है ही नहीं, उसे बुलाने के चक्कर में उन्होंने किसी गलत आत्मा को बुला लिया है। उन्हें ये बंद करना होगा। उन्हें उस आत्मा को इज्जत देकर वापस भेजना होगा और कल्पना में वो रस्सी काटनी होगी। सेलन उस आत्मा से कहती है कि अगर तुम दोस्त हो तो 2 बार खटखटाओ। तभी सभी के घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और फोन अचानक से कट हो जाता है। कैरोलाइन डर के मारे रोए जा रही थी और हेली सभी से कहती है कि उन्हें बस कल्पना में उस रस्सी को काटनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सभी अपनी आंखें बंद करके कल्पना में उस रस्सी को काट देते हैं और मोमबत्तियों को बुझा देते हैं। मोमबत्ती के बुझते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था और जेमा सभी के चेहरे दिखकर हंसने लगती है। एमा सभी से कहती है कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। कैरोलाइन तो पूरी पसीने से भीग गई थी और रेडिना अपने बॉयफ्रेंड को देखने बेडरूम में चली जाती है, पर वो वहां नहीं था। उसे फोन करने पर रेडिना को उसका फोन बाथरूम में मिलता है। सभी एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपने लैपटॉप और फोन को बंद करने वाले होते हैं, पर कैरोलाइन उन्हें जवाब नहीं दे रही थी और ध्यान से देखने पर यह बस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो फिर से उसके बैकग्राउंड में सेट हो गई थी। तभी अचानक कैरोलाइन के स्क्रीन पर कुछ टकराता है, पर यह इतनी जल्दी हो जाता है कि हम कुछ ठीक से देख नहीं पाते। एमा भी कुछ आवाजें सुनकर किचन में आ गई थी और क्योंकि उसके कैमरे का फिल्टर ऑन था तो वो वहां एक चेहरे को डिटेक्ट कर लेता है। एमा उस जगह पर आटा फेंकने लगती है तो वहां पैरों के छाप पड़ने लगते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देती है और चादर ओढ़कर रोने लगती है। जेमा सभी से कहती है कि उन्हें घर से बाहर निकलना होगा और वो सभी रेडिना को आवाज देने लगते हैं। रेडिना जैसे ही कैमरे के पास आती है उसका बॉयफ्रेंड ऊपर से गिरकर मर जाता है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रेडिना को घर से भागने को कहते हैं, पर रेडिना के दरवाजा खोलते ही वो आत्मा उसे अंदर खींच लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। उसी वक्त कैरोलाइन का लैपटॉप भी ऑन हो गया था और वो आत्मा कैरोलाइन के सर को कीबोर्ड पर पटक कर उसे लहूलुहान कर देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तभी जेमा हेली के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब उसी की गलती है और अचानक वो आत्मा हेली को भी घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाता है। जेमा ये देखकर कहती है कि अब उसे बाहर निकलना होगा और अपना मास्क पहनकर सीधा हेली के घर की ओर भागने लगती है। इसके ठीक बाद टेडी भी मीटिंग ज्वाइन कर लेता है और वो देखता है कि बाकी के लोग गायब थे। एमा उसे घर से बाहर निकलने को कहती है तो टेडी हंसने लगता है और पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी टेडी के घर की लाइट्स चली जाती है और वो मजाक में ही कहता है कि उसे वो बॉक्स ढूंढनी है ना, और सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। वहां सीढ़ियों के ऊपर वो आत्मा बैठी हुई थी और टेडी उसे देखकर नीचे भागने लगता है जहां घर की सारी चीजें यहाँ वहां गिर रही थी, और तभी वो आत्मा उसके पास आकर बैठ जाती है। टेडी दौड़कर घर के बाहर निकल जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उस आत्मा ने हवा में ही लटकाकर मार डाला था। वो बाहर के गैरेज में छिप जाता है, पर अपने ऊपर एक फांसी का फंदा देखकर वहां से भी भाग निकलता है। थोड़ी दूर भागते ही उसे अपनी दादी की उस बॉक्स से म्यूजिक सुनाई देती है और जब टेडी उस बॉक्स के पास जाता है तो वो आत्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे कि वो अपनी ही लाइटर की आग में जलकर मर जाता है। टेडी के मरते ही एमा के कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और एमा चेक करने के लिए वहां एक कपड़ा फेंकती है। वो कपड़ा नीचे न गिरकर उस आत्मा के ऊपर ढक जाता है तो एमा खिड़की से भागने की कोशिश करती है, पर वो आत्मा एमा को खिड़की से नीचे ढकेलकर मार देता है। थोड़ी देर बाद जेमा हेली के घर पहुंच जाती है और वो स्क्रीन पर देखती है कि उस आत्मा ने सभी को मार डाला था। सभी के कैमरे एक एक करके बंद हो जाते हैं और जेमा हेली को ढूंढने लगती है। वो अपने फोन को लेकर दूसरे कमरे में जाती है और जेमा की आवाज सुनकर हेली बाहर आ जाती है, जो इतनी देर से अलमारी के पीछे छिपी हुई थी। हेली अपने पोलारॉइड कैमरे को ले लेती है और वो दोनों फोटो क्लिक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आत्मा उन पर भी हमला करके उन्हें मार देती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो आखिर में वो आत्मा थी कौन? इसका जवाब ये है कि जब उन्होंने एस्ट्रल प्लेन को शुरू किया तो जेमा ने जाने अनजाने में एक तुलपा को क्रिएट कर दिया। जेमा ने एक कहानी बनाई जैक के बारे में
कि उसने फांसी लगा ली थी, और इसी कारण पहले हम कैरोलाइन के घर के एटिक में किसी को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं। फिर हीली को भी दूसरे कमरे में कोई फांसी पर लटका हुआ दिखता है, और अंत में टेडी को भी एक फांसी का फंदा दिखता है। अब आप में से बहुत लोगों को तुल्पा के बारे में नहीं पता होगा कि तुल्पा क्या है और कैसे बनता है, तो आप मेरी इस 5 मिनट की वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है तुल्पा के बारे में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।